नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत और अभिनंदन है। आज इस वीडियो में हम आरएसआई की एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जो कि अगर आपने इसको सीख लिया तो बाकी आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें जिससे आपको पूरी स्ट्रेटजी स्टेप बाय स्टेप समझ में आ पाए। ये बात तो आप सभी को पता है कि आरएसआई एक लीडिंग इंडिकेटर है। तो लीडिंग इंडिकेटर का मतलब ये है कि ऐसा इंडिकेटर जो प्राइस में होने वाली घटना को पहले दर्शाता है, उसे लीडिंग इंडिकेटर कहते हैं। और लीडिंग इंडिकेटर हमेशा समय के साथ प्लॉट किया जाता है, आपको प्राइस के साथ प्लॉट होते हुए नहीं दिखेगा। आरएसआई के खोजकर्ता थे जूनियर वेल्स वेंडर, जिन्होंने आरएसआई को बहुत मेहनत के बाद खोज किया। उन्होंने ये खोज किया कि गए पीरियड में प्राइस कितनी बार ऊपर जाता है, कितनी बार नीचे जाता है, बस उसी के अनुपात को कहते हैं आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मैंने अपने अनुभव में ये पाया है कि जब कभी लोग आरएसआई को चार्ट पे प्लॉट करते हैं तो प्लॉट करने के बाद वो लोग ये देखते हैं कि अगर आरएसआई 70 या 80 से ऊपर चला गया तो इसका मतलब कि ये शेयर ओवरबॉट है और अब शेयर गिरेगा। और जब कभी प्राइस 20 या 30 से नीचे चला आता है तो लोग समझते हैं कि अभी शेयर ओवर सोल्ड है तो बढ़ेगा तो खरीद लेते हैं। तो देखिए, अगर आप ऐसे ट्रेड कर रहे हैं तो आरएसआई को ऐसे ट्रेड करने से आप कोई भी नतीजे नहीं निकाल पाएंगे। तो आरएसआई का असली ट्रेड करने का मैजिक क्या है, आइए जानते हैं। तो आरएसआई पे ट्रेड करने का जो असली मैजिक है वो है आरएसआई डाइवर्जेंस। यानी कि आप देखते हैं जब कभी आरएसआई को प्लॉट करते हैं अपने चार्ट पे तो आप हमेशा देखते हैं कि जैसे जैसे आरएसआई चलता है वैसे वैसे प्राइस भी चलता है। लेकिन कभी कभार आप देखते हैं आरएसआई और प्राइस के बीच का तालमेल बिगड़ जाता है, तो बस उसी को कहते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस। अब ये डाइवर्जेंस कैसे देखना है, तो आप इस चार्ट पे ध्यान से देखें। दो तरह के डाइवर्जेंस होते हैं, एक होता है बियरिश डाइवर्जेंस, एक होता है बुलिश डाइवर्जेंस। तो सबसे पहले इस चार्ट पे ध्यान से देखें तो ये जो बियरिश डाइवर्जेंस है इसका मतलब ये है कि आप देखते हैं कि प्राइस पे देखते हैं कि हायर बॉटम्स बन रहे हैं, लेकिन आरएसआई पे उसी समय देखेंगे तो लोअर पिक्स बनने लगती है। तो इसका मतलब कि उसको कहते हैं बियरिश डाइवर्जेंस। और इसी के जस्ट अपोजिट है कि आप देखते हैं कि प्राइस पे तो लोअर पिक्स बनना स्टार्ट हो गया, लेकिन उसी पीरियड में आप देखते हैं तो आरएसआई इंडिकेटर पे हायर बॉटम्स बनना स्टार्ट हो गया। तो आप उसी को कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आइए चार्ट के जरिए देखते हैं। तो लीजिए, मैंने आपके सामने चार्ट ओपन कर दिया। अब इस चार्ट पे ध्यान से देखें, ये कैनफिन होम का डेली चार्ट है। इस स्ट्रेटजी को अगर आप डेली चार्ट पे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप वीकली चार्ट पे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि जब कभी आप डेली चार्ट पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कम मूव लेना है। और अगर आप वीकली चार्ट पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको बड़ा मूव के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो आइए स्ट्रेटजी कैसे काम करती है सबसे पहले समझते हैं। तो इस चार्ट पे ध्यान से देखिए, ये आरएसआई इंडिकेटर मैंने डाल दिया है। आरएसआई इंडिकेटर जब आप डालते हैं तो आरएसआई की सेटिंग्स जो है आमतौर पर 14 पीरियड का आरएसआई रहता है। तो आपको 14 पीरियड के आरएसआई को रखना है, इसमें कोई छेड़छाड़ करना नहीं है। उसके बाद आप देखते हैं कि ये प्राइस है। प्राइस को आप जब कभी देखें तो आप लाइन चार्ट पे देखें। तो लीजिए, मैं आपको इसको लाइन चार्ट पे कन्वर्ट कर देता हूँ। उसके बाद आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो आप पाते हैं कि यहाँ पे गिरावट आ रही थी। गिरावट के बाद आप देख रहे हैं कि गिरावट चल ही रही है। तो यहाँ पे एक बॉटम बना, उसके बाद यहाँ पे एक बॉटम बना, लेकिन इन दोनों बॉटम के बीच में उसी पीरियड में आप आरएसआई पे तुलना करेंगे, तो ये जो दोनों बॉटम बने हैं ये आपको थोड़ा-सा मैं ठीक से दिखा देता हूँ एरो से। लीजिए, तो आपके सामने ये वाला जो बॉटम है, आप इसी पीरियड में यहाँ पे जो बॉटम आप देख रहे हैं, इस बॉटम से ये वाला आरएसआई पे बॉटम ऊँचा बना है, लेकिन यहाँ प्राइस पे देख रहे हैं कि नीचे है। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं कि ये बुलिश डाइवर्जेंस आपका बन गया। अब डाइवर्जेंस बनने के बाद आपको करना ये है कि जहाँ पे डाइवर्जेंस बन रहा है प्राइस पे, जो उसका पीक है, उसके पीक पे आप एक लाइन डाल दें। जैसे कि मैं यहाँ पे एक लाइन डाल देता हूँ, ये। अब इस लाइन डालने के बाद आपको जब ये लाइन का ब्रेकआउट आते हुए दिखेगा तब आप बाई करें। जैसे कि आप ध्यान से देखिए, ये मैंने अभी कैंडल स्टिक में कन्वर्ट कर दिया। इस कैंडल पे ब्रेकआउट आया यहाँ पे, तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। इस कैंडल पे ब्रेकआउट आने के बाद बाई करें और आपको स्टॉप लॉस जो है बस इसी कैंडल के लो पे रख देना है। उसके बाद आपको वेट करना है जब तक आपका प्राइस इस कैंडल के लो तक नहीं आता। आपको चुपचाप अपनी पोजीशन को होल्ड करना है। उसके बाद आप देखिए कि 5, 6, 7 दिन तक एक स्टॉक चला नहीं। उसके बाद देखिए क्या ज़बरदस्त मूव आया, और मूव ऐसा आया है कि फिर
549 का ये स्टॉक सीधा भागते हुए 741 तक चला गया। तो आप चाहें तो इधर ही कहीं अपना पोजीशन में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये है हमारा बुलिश डाइवर्जेंस का नमूना। अब आइए बीरिश डाइवर्जेंस देखते हैं कि बीरिश डाइवर्जेंस पे इसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। लीजिए, तो ये चंबल फर्टिलाइजर का मैंने चार्ट ओपन कर दिया। अब आप इस चार्ट पे ध्यान से देखें। ये मैं लाइन हटा देता हूँ। अब इस चार्ट पे आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि एक टॉप यहाँ पे बना। उसके बाद ये वाला जो टॉप बना, वो टॉप दोनों बराबर ही है, ना तो ऊपर बना है ना नीचे, यानी कि यहाँ पे कोई बड़ी रेजिस्टेंस रही होगी। और यहाँ पर आरएसआई पर आप सेम पीरियड में आप टॉप को देख रहे हैं, तो यहाँ पे टॉप इस नीचा बना है, यानी इस वाले टॉप से यहाँ पे टॉप नीचा बना। तो जब ये टॉप नीचा बना तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे एक बेरिश आरएसआई का डाइवर्जेंस हो गया। और उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जहाँ पे इस दोनों टॉप का ये बॉटम बना हुआ है पिक, आप यहाँ पे एक लाइन डाल दें। और जैसे लाइन का ब्रेकडाउन आता है, आप तुरंत ही इसको शार्ट कर सकते हैं। अब शार्ट करने का तरीका ये है कि या तो आप इसको फ्यूचर बाई करें या ऑप्शन के जरिए। तो ऑप्शन के जरिए बाई करने का मतलब ये है कि आपको प्राइस डिके का, टाइम डिके का जो फ़ायदा है वो नहीं ले पाएँगे, तो आप इसको फ्यूचर के ज़रिए कर सकते हैं। तो अगर आप फ्यूचर के ज़रिए करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप इसको छोड़ दें, केवल बुलिश डाइवर्जेंस पर ही काम करें। लेकिन आपको देखना ज़रूरी है कि डाइवर्जेंस कैसे आते हैं, क्योंकि जब प्राइस में बड़ी गिरावट आने वाली होती है, तो आपको ये आरएसआई डाइवर्जेंस के ज़रिए पता चल जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ही इस लाइन का ब्रेकडाउन आया, तो आपको यहाँ पे इसके बाद देख रहे हैं कि 289 से प्राइस सीधा गिर के 274 तक चला आया। तो ये है आरएसआई डाइवर्जेंस देखने का तरीका। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, एक आपको डिस्क्लेमर दे दूँ कि इस वीडियो में मैंने जिस किसी भी स्टॉक के बारे में बात किया है, किसी में भी मेरी कोई खरीदारी या बिकवाली की राय नहीं है। ये वीडियो मैं केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। तो आप कोई भी स्टॉक बाय या सेल करने से पहले अपना स्वयं का एनालिसिस करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।